गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धाईदा रेहन बलम परधानी लड़ब, बियाह परधाइन बनब। गहना बेच द, गुड़िया बेच द, बेच द खेत खलिहानी, बलम हम परधाइन। जब ये परधाइन जब बन जाएंगी तो आप मुझे बताइए, सरकार जब इनको पैसा देगा काम करवाने के लिए तो पहले क्या कार्यक्रम होगा? पहले कुछ अपने, उसके बाद तब बाहरी कार्य होगा। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या है सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी सिस्टम को कार्य करने के लिए कुछ ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं कि लो भाई ये कार्य करवाना है, ठीक है। किसी निकाय को, किसी सिस्टम को आप ऊष्मा दिए। ये सब क्या लिखा है छोड़ो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स छोड़ो, पहले इस कहानी की तरह समझो। मात्र 5 मिनट चलेगा वीडियो, ठीक है। चलो भाई दिए, तो अब क्या होगा, पहले वह अपने इंटरनल एनर्जी पर खर्च करेगा, ठीक। उसके बाद तब जा करके वह कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इसको आपको याद नहीं करना, समझना है कि मान लीजिए हम किसी सिस्टम को क्यू ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई सिस्टम है, कोई नेताजी हैं भैया, ये ऊष्मा जो इसको अवशोषित करेंगे, तो ये अवशोषित ऊष्मा जो है 2 कार्यों में खत्म होता है। एक होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च होगी, और एक होगा तुम्हारा बाह्य कार्य करने में खर्च होगी। तो आप मुझे ये बताइए, तब ये दी गई जो ऊष्मा है Q, यह किन के बराबर है? इन दोनों के योग के बराबर है, सही ना होगा। देखो आओ पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इस नियम के अनुसार एकदम सरल शब्दों में है मेरे भाई, बुढ़ापे तक याद रहेगा, ठीक है। जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, सिंपल बात है, ठीक है। चलो तब निकाय द्वारा यहाँ देखो, निकाय द्वारा मतलब किसी सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा, मतलब ये Q, ठीक है। Q निकाय मतलब सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तथा निकाय के द्वारा किए गए बाह्य कार्य, देखो ये दोनों के योग के बराबर होती है। मतलब जो ऊष्मा ये क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, वह किसके बराबर है मेरे भाई? निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय के द्वारा, सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बराबर है, ठीक है। अब ये क्या है, मान लीजिए निकाय की 2 अवस्थाएं हैं, स्टेज है, ए है और बी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है यदि निकाय की 2 अवस्थाएं, ठीक है, ए और बी हो, तभी डेल्टा यू को हम लोग बोलेंगे यू बी माइनस यू ए, ठीक है ना। इसका यही जो नेताजी जो खा रहे हैं, ठीक है ना, नेताजी खा रहे हैं ये वाला, ठीक है, यू बी माइनस यू ए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आया कि नहीं बताओ? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, बस मेरे भाई 30 सेकंड और। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आपके पेपर में पूछता है, तो आप सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब किसी निकाय को, किसी सिस्टम को हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा दे दिए, हीट, तो वह निकाय जो ऊष्मा अवशोषित करता है वह 2 कार्यों में खर्च होता है, ठीक है। एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और एक बाह्य कार्य करने में खर्च होती है। मतलब कह सकते हैं कि अवशोषित ऊष्मा जो होती है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, डेल्टा यू, और बाह्य कार्य के लिए मतलब बाह्य कार्य के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिखा देना मेरे भाई। इसे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमके सर जी बार बार आते रहते हैं, मन करेगा मेरे भाई तो घंटा घंटी दबा देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।